श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। अनुशासन और विकास दोनों के भिन्न अर्थ हैं, पर तात्पर्यार्थ में दोनों को पर्यायवाची एकार्थक भी माना जा सकता है। सामान्य अर्थ एक होता है, किंतु जब ऐदम पर्यार्थ तात्पर्यार्थ में जाते हैं तो सारी अर्थ बदल जाती है। हमारा सौभाग्य है कि आचार्य भिक्षु ने एक नेतृत्व और एक अनुशासन की ऐसी व्यवस्था की कि उसके सहारे, जैसे लता सहारे पर खड़ी हो जाती है, वैसे हमें विकास करने का मौका मिला है, मिल रहा है। प्रसंग संस्कृत का है और संस्कृत और मेरा जीवन बहुत जुड़ा हुआ रहा है। जब हम लोग 16 वर्ष के थे, साधु थे, 94 की साल बीकानेर चतुर्मास, पहली बार मैं और मेरे साथी थे मुनि बुद्धमल जी ने संस्कृत में श्लोक बनाए पट्टोत्सव के अवसर पर। तो मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी ने बहुत साधुवाद दिया कि देखो छोटे छोटे साधु संस्कृत में श्लोक बनाने लग गए। फिर तो आगे हम बढ़े तो हमारा जीवन तो संस्कृत के साथ भी संघर्ष में रहा। बहुत संघर्ष हमने किए संस्कृत के कारण। पूना में जब हम थे 7 दिन तक एक ऐसा क्रम चला कि वहाँ के बड़े संस्कृत के बहुत दिग्गज विद्वान थे, उनके साथ सारा चला। कसौटियाँ भी हमारी की गई, परीक्षाएं लेने का प्रयत्न भी किया गया, किंतु हर स्थिति में हमें लगा कि हम कहीं पीछे नहीं, आगे रहे। बनारस में जो संस्कृत का पूना बनारस ये बम्बई खास केंद्र है, तो वहाँ क्वींस कॉलेज जो अब संस्कृत विश्वविद्यालय, हमारा कार्यक्रम था और मैं संस्कृत में बोल रहा था। विषय दिया मुझे शाद्वाद, शाद्वाद पर बोल रहा था और बहुत बड़े बड़े दिग्गज विद्वान थे। अब सब बहुत अच्छा सुन रहे थे। किसी एक के मन में कुछ आ गया और उसने एक विवाद सा खड़ा कर दिया। तो हम भी विवाद से पीछे नहीं हटने चाहते थे। आखिर होते होते इतना लंबा हो गया कि सूर्यास्त का समय आ गया। जाना था, वहाँ के राज्यपाल थे श्री प्रकाश जी, रात को वहाँ रहना था, किंतु आचार्य श्री ने कहा कि हम बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। वहाँ के बात की वाइस चांसलर से कि रात को हम रह सकते हैं कि रह सकते हैं। फिर आखिर विवाद संपन्न हुआ। फिर आंसू कविता आई, संस्कृत में आंसू कविता करता था। तत्काल कोई विषय दिया उस पर या छंद दिया उस पर बोलना, वे सारी की। इतनी जटिल समस्याएं दी कि शायद एक बार तो उनको समझना भी कठिन होता। तो सब कर दिया। तो आखिर में यह रहा कि आज तो यदि स्वर्ण कप होता तो जैन मुनि ले जाते, और एक बहुत सुंदर वातावरण वहाँ बन गया जो आज भी स्मृति का विषय वहाँ भी बना हुआ है। मुंबई में जब आचार्य वर्ग का चतुर्मास था, बात है 11 की, विक्रम संवत 11, आज कितने वर्ष, 50-60 है अभी, 53 वर्ष पहले चतुर्मास था। और वहाँ भारतीय विद्या भवन में, जो उसमें कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भारतीय विद्या भवन, तो वहाँ एक संस्कृत का बड़ा कार्यक्रम था और देश भर के बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। लगभग 250-300 जो चोटी के विद्वान और स्कॉलर और थे सारे। मैं बोला, आंसू कविताएं की और कार्य संपन्न हो गया। गुरुदेव जा रहे थे, गुरुदेव थोड़ा आगे थे, मैं
पीछे कुछ प्रोफेसर आ गए, विद्वान मुझसे बात करने लगे। तो सीढ़ियाँ उतर रहे थे, नीचे उतरे और एक विद्वान ने कहा, आप किस विश्वविद्यालय में पढ़े? मैं क्या बताऊं, क्या बताते? जिस व्यक्ति ने विद्यालय का दरवाज़ा नहीं देखा, विश्वविद्यालय, तो कोई विश्वविद्यालय कैसे बताऊं? पर एक मेरी आदत यह भी रही, प्रश्न पूछे उत्तर न दूं, यह भी मुझे मान्य नहीं था। तो मैंने तत्काल कह दिया तुलसी विश्वविद्यालय। तो बेचारे ऐसे हाथ करके 1-2 मिनट खड़े रहे, बोले मुनि जी हमने ध्यान दे लिया, उत्तर भारत दक्षिण भारत कहीं भी इस नाम का विश्वविद्यालय हमारे ध्यान में नहीं है। वह कहाँ है? मुझे वह जा रहा है। ऐसा सारा जीवन में इतने संस्कृत को लेकर इतनी घटनाएं, इतने संघर्ष हुए हैं, बड़े बड़े अखाड़े जमे, जैसे मल्ल कुश्तियाँ जैसी हुई। पर मुझे प्रसन्नता है कि गुरुदेव का ऐसा अनुग्रह था कि इस क्षेत्र में कभी हमें कुछ सोचना नहीं पड़ा। प्रयत्न था गुरुदेव का। हम लोग 22-23 वर्ष के थे उस समय, और वहाँ एक दिल्ली से विद्वान आए थे, आर्य समाज के, बुद्ध देव नाम था शायद। तो वे संस्कृत में बोले। गुरुदेव ने सुना। गुरुदेव ने मुझे कहा, देखो धारा प्रवाह बोलता है, अपने संग में अभी कोई संस्कृत में धारा प्रवाह बोलने वाला नहीं है, हमें इसका विकास करना है। गुरुदेव ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, हम करेंगे इस बारे में। फिर मैंने शुरू किया कि डूंगरगढ़ में टीले बहुत ऊंचे ऊंचे, जैसे यहाँ पहाड़ियाँ ऊंचे ऊंचे दिखती है, वैसे बहुत बड़े बड़े टीले हैं। मैं बाहर टीलों में जाता, सुबह पंचमी जाने के बाद वहाँ अकेला, सब साधु तो आ जाते, मैं अकेला बहुत दूर जाता और वहाँ मैंने वक्तव्य देना शुरू किया। वही तो बोलने वाला, वही सुनने वाला, तीसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। जो बोलने वाला वही सुनने वाला, या तो वे टीले सुनते या कोई हवा सुनती। 1 महीने के बाद वह स्थिति बन गई और फिर गुरुदेव ने हमारी प्रतियोगिता की कि जो 1 महीने तक संस्कृत में लगातार बोलेगा और एक भी अशुद्धि नहीं आएगी, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो उसमें हमारे चतुर्मास के बाद बहुत साधु आ गए और बड़े बड़े साधु उसमें भागीदार बने, हम लोग भी बने। और 1 महीने के बाद वह कार्य संपन्न हुआ और मुझे पुरस्कार मिल गया। वह सारा 1 महीने का, एक भी गलती बोलने में, संस्कृत में बड़ा कठिन काम है, और भाषाओं में बोलते हैं गलती आ जाती है तो भी क्षम्य कर लेते हैं, खास बात नहीं चलता है। संस्कृत में तो थोड़ी सी गलती आए तो विवाद खड़ा हो जाता है। ये पंडितों की परंपरा रही है ऐसी सारी। तो गुरुदेव का जो प्रयत्न था, इतना प्रयत्न इस विषय में कि अगर पूरे प्रयत्न के कब कब उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए, अगर पूरा लिखा जाए तो शायद महाग्रंथ एक बन जाएगा। किस प्रकार कभी हम लोग संस्कृत में कथा लिखते, कभी श्लोक, कभी समस्या पूर्ति, कभी कुछ, इतना प्रयत्न चला। आज मैं कह सकता हूँ कि एक प्रकार से आज पूरे हिंदुस्तान में देखें संस्कृत के जो विद्वान हैं, तो हम भी ये कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा पर तेरा पंथ धर्म संघ का एक आधिपत्य है। कठिन से कठिन ग्रंथ हमारे सामने आते हैं, दूसरे भी आते हैं और उनका समाधान करने की क्षमता है। हमारी चिंता एक ही है, गुरुदेव की भी चिंता यही थी कि जिस भूमिका पर हम आए हैं, जो विकास किया है, अब उसमें कमी न आए, आगे बढ़ते रहें। कम से कम जिस स्तर पर आचार्य तुलसी ने इसको विकसित किया, वह भूमिका हमारी बनी रहे। संस्कृत और प्राकृत, अब भाषा, आखिर भाषा होती है, भाषा के साथ कोई नहीं संबंध भी नहीं होता। अनुयोग द्वार सूत्र में लिखा है,
सक्कयम पागयम चेव पसत्थम ऋषि भाष्यम। दो ऋषि भाषित है, संस्कृत और प्राकृत। ये क्यों? मैंने जब इन सब का अध्ययन किया, सारे ग्रंथों को, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा, और गुरुदेव ने इतना अवसर दिया कि शायद इतने ग्रंथ बहुत कम लोग पढ़ते होंगे। तो पढ़ने के बाद मुझे लगा, और फिर ज़्यादा तब लगा जब पश्चिमी साहित्य को पढ़ा, दर्शन को पढ़ा, दोनों का जब तुलनात्मक अध्ययन किया तो पता लगा कि शायद हमारे पास जो ग्रंथ हैं, जो चिंतन हुआ है, जिस गंभीरता के साथ हुआ है, अभी तक इतने विश्वविद्यालय हैं, उस गंभीरता तक जाने वाले वो लोग तो बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि आज की तो शैली एक परीक्षा की, अध्ययन की दूसरी हो गई कि मैं पूरी बात कहना भी नहीं चाहता, एक हिस्सा किसका लिया, एक हिस्सा किसका लिया, एक अध्याय किसका लिया, और बस बात समाप्त हो गई। हमारा जो अध्ययन चलता वह पूरे समग्र ग्रंथ का चलता, पारायण होता उसका, उस पर चिंतन मनन होता, और इतनी गंभीर बातें ध्यान में आई कि हमारे पास जो भी बाहर के लोग भी आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी आते हैं, और सब सारी बात जानते हैं, तो उनको भी आश्चर्य होता है कितना ज्ञान विकसित हुआ है। भारतीय लोग नहीं जानते अभी, क्योंकि अभी अध्ययन का क्रम दूसरा है कि आज जो कोई यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ता है तो वह पश्चिमी दार्शनिकों के नाम तो जानता है, किंतु भारत में कोई दार्शनिक हुआ है, शायद नाम मुश्किल से कोई एक दो नाम आ जाए तो आ जाए, और वह भी आधुनिक। प्राचीन कितने बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, उनका नाम भी नहीं जानता। एक अनभिज्ञता है। दिल्ली में आचार्य वर्ग का स्वागत हो रहा था, काफ़ी लोग, नेता लोग भी बड़े बड़े आए हुए थे, विद्वान भी थे, सब लोग थे। मैं बोल रहा था, मैंने कहा देखिए, आप लोगों का भारत के साथ संपर्क नहीं है, भारतीय आत्मा के साथ आपका संपर्क नहीं है। हम लोग आत्मा के साथ संपर्क रखते हैं इसलिए। और मैंने कहा कि मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति का संस्कृत, प्राकृत आदि जो प्राच्य भाषाएं हैं उन पर अधिकार नहीं होता, उसका भारत की प्राचीन आत्मा के साथ संपर्क स्थापित नहीं हो सकता। केवल बाहर का संपर्क स्थापित हो सकता है। आज भी भारतीय मानस में हीन भावना है। अगर आत्मसम्मान की भावना हो तो भारत का शायद कुछ कायाकल्प हो जाए। बड़ी हीन भावना है। अपने ज्ञान को वे महत्व नहीं देते हैं, महत्व नहीं समझते हैं। जयाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा, राजस्थानी में लिखा, भगवती की जोड़, जो जैन आगमों में सबसे बड़ा ग्रंथ है भगवती। उस पर राजस्थानी में जोड़ लिखी, टीका लिखी, और भी टीकाएं लिखी गई। कुछ पश्चिमी विद्वानों ने भी भगवती सूत्र पर टीकाएं लिखी है, व्याख्याएं लिखी है। अब जब हम संपादन उसका कर रहे हैं, विशाल ग्रंथ है और शायद 500 पृष्ठ के 7 वॉल्यूम हो जाएंगे। 3-4 तो आ चुके हैं, तीन आगे, 2-3 तैयार है और भी आगे हो रहा है। तो हमने देखा कि दर्शन के इतने सूक्ष्म रहस्य एक भगवती सूत्र में है कि पूरे भारतीय दर्शन का महाग्रंथ और प्रतिनिधित्व कर सकता है। और इतनी गूढ़ बातें हैं
तो शायद किसी दर्शन में, पश्चिमी दर्शन में वे बातें तो हमें जानने को नहीं मिली। किंतु हीन भावना के कारण भारतीय लोग अपनी विद्या को भी महत्व नहीं देना जानते, उसे समझ नहीं पा रही है अभी तक। आज इस बात की अपेक्षा है कि अध्ययन का क्षेत्र भी कुछ बदलना चाहिए। हमारी कल्पना थी और मैंने सोचा था कि जैन दर्शन के कुछ प्रथम कोटि के विद्वान थे, मेरे देखने में थे, मैं जब छोटा था तब से देख रहा था कि बहुत प्रथम कोटि के थे वास्तव में। 5-10 नाम: पंडित सुखलाल जी, पंडित बेचर दास जी, मुनि जिन विजय जी, पंडित दलसुख मालवणिया, प्रोफेसर नथमल टांटिया आदि आदि, प्रोफेसर महेंद्र कुमार आदि, पंडित कैलाश चंद जी, जो श्वेतांबर दिगंबर दोनों परंपराओं में अच्छे विद्वान थे। किंतु अब अगर कोई मुझे पूछे कि जैन धर्म का विद्वान, प्रथम कोटि का विद्वान कौन है, तो सोचने पर भी नाम सामने नहीं आता है। कल आपने सुना होगा, हमारे छोटे मुनि को हमने कहा था कि संकल्प करो कि हमें प्रथम कोटि का विद्वान बनना है, प्रथम कोटि का। तो नहीं आ रहे हैं। हमने, आचार्य तुलसी ने बहुत प्रयत्न किया, और श्रीचंद जी रामपुरिया जिन्होंने जैन विश्व भारती के लिए अपना सारा जीवन लगाया, और मानता हूँ कि जैन अपने 13 श्रावकों में एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत काम किया, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि जैन विद्वान तैयार किए जाए। आचार्य तुलसी की बहुत इच्छा थी कि जैन विद्वान बने, हमने भी प्रयत्न किया, किंतु अब तो जैन विद्वान बनने की दिशा तो इधर है, पूर्व की ओर है, सब जा रहे हैं पश्चिम की ओर। सूर्य तो इधर है, जा रहे हैं पश्चिम की ओर। कि तो बस आज तो जो भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं आजकल सामने बहुत, इन वर्षों में कोई सैकड़ों परिचय, सैकड़ों के हजारों ही कह सकते हैं, जहाँ भी जाते हैं कि लड़कियां हैं तो वे के सीए कर रही है, इंजीनियर हो रही है, एमबीए कर रही है, बस सारी दिशा सीए एमबीए में अटक गई है सारी। मूल विद्या जो भारतीय विद्या थी और जिसके आधार पर आज हम विश्व को दे सकते हैं, आज तो ले रहे हैं। आयात तो बहुत हो रहा है, निर्यात करने की स्थिति बहुत कम है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर भारत में आत्मसम्मान की भावना जागे, हीन भावना मिटे, तो हमारे पास या भारतीय विद्याओं की इतनी सामग्री है कि हम बहुत अच्छा निर्यात कर सकते हैं। और हो रहा है, कुछ मात्रा में हो रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं। अभी हमारी समणियाँ, फिर समणियों को हमने इस दिशा में आगे कुछ प्रयत्न किया है और 5-10 को चुना है कि कैसे आगे बढ़े। तो हमारी समणियाँ भी मियामी में जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक संपर्क हुआ और वहाँ यूनिवर्सिटी ने उनको जैन दर्शन, अहिंसा पढ़ाने के लिए विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया। तो 2 सेमेस्टर हो गए जो पढ़ाया। अमेरिकन छात्रों के मन में एक नई जिज्ञासा पैदा हो गई कि जैन दर्शन तो बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है, आज के लिए बहुत प्रासंगिक है, वर्तमान की बहुत समस्याओं को सुलझाने वाला है। और मैं मानता हूँ एक अनेकांत दर्शन को ठीक प्रस्तुत किया जाए तो शायद विश्व की बहुत सारी समस्याओं के समाधान के सूत्र उसमें है। अनेकांत में, अनेकांत एक ऐसा दर्शन है जिसको हम एक जैन दर्शन का भी कहें और सब दर्शनों का कहें तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उसमें किसी का कोई आग्रह नहीं है। एक सर्वथा एक सत्य, केवल सत्य की व्याख्या है और इस अपेक्षा के साथ है कि जिसमें बहुत सारों का समावेश होता है।
हम जब यात्रा में थे तो बड़ौदा में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थी अनेकांत पर। बाहर के भी काफ़ी विद्वान आए थे। मैक्सिको के एक प्रोफेसर आए, उन्होंने पत्र पढ़ा। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतना बढ़िया पत्र पढ़ा है अनेकांत पर। फिर हमारी बात हुई तो मैंने पूछा कि आप अनेकांत कैसे? बोला कि मेरा तो मुख्य विषय है, मैं मैक्सिको में यूनिवर्सिटी में अनेकांत पढ़ाता हूँ और फ्रांस आदि आदि या दक्षिण अमेरिका के सब देशों में मैं अनेकांत का पत्र लिखकर और सबको भेज रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हमारी जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनका समाधान करना है तो आज हमें अनेकांत दर्शन को स्वीकार करना होगा। मैं मानता हूँ जो जैन लोग भी शायद नहीं जानते अनेकांत का कितना मूल्य है, कितना है। और अनेकांत पर भी हमारी बहुत चर्चाएं अभी इन वर्षों में विद्वानों के साथ हुई है, कुछ संघर्ष भी हुआ जैसे और चर्चाएं भी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता कि आचार्य तुलसी ने एक प्रकार से भारतीय सम्मान या भारतीय विद्याओं का सम्मान, प्राच्य विद्याओं का सम्मान या जो 4-5 हज़ार वर्ष की जो कुछ परंपराएं साहित्य आदि मिलता है उनका एक सम्मान बढ़ाया है। वे जैन दर्शन के आचार्य, तेरापंथ के आचार्य, किंतु इससे आगे उन्होंने भारतीय विद्याओं का जो विकास किया है, बड़ा महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। तो उनकी जो स्मृति है वह केवल औपचारिक स्मृति नहीं है कि वे अच्छे आचार्य थे, हमारे गुरु थे, ये तो है ही, किंतु उनके जीवन के पक्ष को देखते हैं तो एक केवल विद्या के पक्ष को लें तो विद्या के क्षेत्र में भी उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। बड़े काम, जैसे मैंने कहा आगम संपादन का हमारा काम आज चल रहा है। हमने काम शुरू किया और 4-5 वर्ष हुए। जर्मनी का प्रोफेसर रोथ आया जो जैन आगम पर काम कर रहा था। बातचीत हो रही थी तो हमने जो काम किया 4-5 वर्ष में वह दिखाया। तो आचार्यवर ने पूछ लिया कि बताइए कितने वर्ष लगेंगे। उसने कहा 100 वर्ष लगेंगे आपको। इस पूरे अच्छे जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं एकदम वैज्ञानिक ढंग से, इसमें 100 वर्ष लगेंगे। आचार्यवर ने कहा हमने तो सोचा है कि 5 वर्ष में काम कर लें। तो वह सीधा बोला कि 5 वर्ष में करें तो रद्दी की टोकरी में डाल देना इसको। 100 वर्ष तो लगेंगे। अब मैं देखता हूँ, जब हमने सोचा कैसे लगेंगे, अब मैं देखता हूँ 50 वर्ष तो हो गए और शायद 50 वर्ष से भी आगे समय जिस प्रकार है तो लग सकता है, काम हो सकता है। तो इतने बड़े बड़े कार्य उन्होंने शुरू किए, उनमें अदम्य साहस था, मनोबल था, नेतृत्व बल था। सबसे बड़ी बात अनुशासन की, नेतृत्व की एकता का कारण था कि जब चाहते 50 साधु-साधियों को एक साथ लगा देते, काम में लगाने की थी। आज भी हमारी वही स्थिति है। अभी आपने सुना साध्वी प्रमुखा तो है ही पुरानी है, हो गई अब। हाँ, जो 60 वर्ष से ऊपर जाते हैं पुराने हो जाते हैं, 50 वर्ष से आ गई। किंतु जो नई नई पीढ़ी के जो हमारे हुए हैं उनमें भी अच्छी साध्वियाँ काफ़ी तैयार है, काफ़ी काम कर रही है। तो अब काम इतना बड़ा है, हमने कई बार सोचा कि कुछ गृहस्थ विद्वान भी मिल जाए, तैयार हो जाए, पर अब अर्थ प्रधान युग में अब इससे अर्थ तो कम मिलता है। जिससे ज़्यादा अर्थ मिले वहाँ तो ठीक है, क्योंकि आदमी का जब दृष्टिकोण आर्थिक होता है तो वह अर्थ की बात ही सोचता है। अर्थ की बात कहा जाता है कि कुछ व्यक्ति दिवंगत हुए और उनमें कोई एक व्यापारी रहा होगा, वह भी हुआ। तो ये पौराणिक बातें होती है। यमराज ने पूछा कि देखो ये स्वर्ग है, नरक है, कहाँ जाना चाहते हो?
का हजूर कहीं भेजे, 2 पैसे की पैदा हो वहाँ भेज देना, मुझे स्वर्ग नरक से कोई मतलब नहीं। अर्थ प्रधान दृष्टिकोण होता है तो मैं केवल अर्थ की बात ही सोचता है, और बातें कम ध्यान में आती है। तो एक तो हमारा ये दृष्टिकोण बदले, दूसरे में भारतीय में केवल कोई जैन अजैन का सवाल नहीं, पूरे भारतीय मानस में आज भी देखता हूँ कि हीन भावना सी है। मतलब अपने अतीत को, अपने ज्ञान को मूल्य देना नहीं जानते। हमारे पास कितनी संपत्ति है, तो मैं बात को संपन्न करूं, बहुत भाइयाँ बैठी है, सब भी थोड़ा सा उनको भी समझ आ जाए कि हमने पास कितनी संपत्ति है। कोई एक लड़का भीख मांग रहा था, बाजार में एक ज्योतिषी आया, और वह ज्योतिषी भी फेस रीडिंग करने वाला था, आकृति को पढ़कर जानता था, जन्म कुंडली की जरूरत नहीं थी। उसने उसकी आकृति को देखा तो विस्मय में पड़ गया कि इसका चेहरा तो बता रहा है कि इसके पास धन है, और ये भीख मांग रहा है, या तो मेरा शास्त्र झूठा है या ये झूठा है। उसके पास गया, जाकर बोला भाई क्या कर रहा है? कि भीख मांग रहा हूँ। क्यों? कि खाने को रोटी नहीं है। कि भैया हो नहीं सकता, तुम्हारे पास तो बहुत संपत्ति है, बहुत संपत्ति है। कि संपत्ति होती तो भीख क्यों मांगता? संपत्ति थी, मेरा पिता बहुत धनी था, पिता मर गया और जो पास में था वे मुनीम गुमास्तों ने सारा खा गए वे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब केवल मकान है। कि कहाँ तुम्हारा मकान? चलो ले गया, तो बहुत बड़ी हवेली थी, और पास में फिर कर देखा कोई खाली पड़ी है, कुछ भी नहीं है। तो बैठो, ध्यान देते देते कहा कि ये तुम्हारे गले में क्या है? कि ये कोई ताबीज़ है, पिता ने बांध दिया था, खोलो इसको। खोला, खोल कर देखा तो वह कोई ताबीज़ नहीं था। पिता ने सोचा छोटा बच्चा है, कहीं ऐसा न हो कि दुखी बन जाए। इतने बड़े बड़े हीरे थे उसमें, 3 हीरे इतने बड़े, जिनका उस समय कहते हैं 1.25 लाख। अरे तेरे पास तो इतनी संपत्ति है, तू भीख मांग रहा है। बोला साहब मुझे पता नहीं था, क्या करूं, पता नहीं था। मैं भी देखता हूं कि शायद हिंदुस्तान की भी आज ये स्थिति है कि उसके गले में तो हीरे बंधे हुए हैं, और ऐसे हाथ पसार रहा है दूसरों के सामने, हाथ पसार रहा है कि हमें कुछ मिल जाए। अगर ये भावना बदले तो काफ़ी परिवर्तन, और मैं मानता हूँ इस भावना को बदलने में आचार्य तुलसी का अपना कर्तृत्व और उनका जो योगदान है, जैसा कल मैंने कहा कि वह बहुत अभी तो डार्क एरिया में, अंधकार क्षेत्र में है, अगर वह सारा प्रकाश में लाया जाए तो उससे विद्याओं का उन्नयन, राष्ट्र का भला, समाज का भला हो सकता है। तो इस दिशा में कहते हैं उदयपुर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, होंगे, पर मेरी दृष्टि वाले पढ़े लिखे तो कम लगते हैं मुझे। वैसे व्यापारिक दृष्टि से बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और दिशाओं में है, किंतु जो केवल विद्या के क्षेत्र में काम करने वाले हों, जिनका लक्ष्य यह है कि विद्याओं का विकास करना, और ऐसा विकास करना जो बड़ी अद्भुत हैं। तो हमने देखा कि हमारी थोड़ी सी बातें भी जब बाहर जा रही है तो बड़े बड़े वहाँ के विद्वान भी उनको बड़ा महत्व दे रहे हैं, सारा कर रहे हैं। तो अगर इसमें और बहुत सारी अगर एक परंपरा चल पड़े, विद्वान लग जाएं, तो शायद बहुत कुछ किया जा सकता है। तो चाहता हूँ कि कोई भी प्रेरणा जागे, कुछ अच्छे प्रतिभाशाली युवक या विद्वान ऐसे क्षेत्रों में लगे तो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है।